हेलो दोस्तों। तो दोस्तों, इस तरीके की जो चिमटी हमने बनाई है ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रही है और बनी है बहुत ही आसानी से। मुझे किसी ने कहा कि ऐसी चिमटी मुझे बना दो, तो मैंने क्या किया कि टिक टैक वाली जो चिमटी आती है ना, थोड़ी सी लंबी वाली, वो ले ली और उसी से मैंने इतनी खूबसूरत सी जो चिमटी है वो बनाकर रेडी कर दी। और ये चिमटी जो है उन्हें बहुत पसंद आई। तो मैंने इस तरीके से एक एक जो फंदे लेके और इसे हम बुनते हुए चलेंगे। इस तरीके से निकाल के आप ये कवर कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से ये निकल जाते हैं और बहुत सुंदर से कवर हो जाएंगे। फटाफट से आप चाहे तो इसे बना सकते हैं। तो इसे कवर करना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारा चिमटी न दिखे और हमारा जो चिमटी है वो बने बहुत ही खूबसूरत से। तो इस तरीके से मैंने इसे जब कवर किया तो बिल्कुल पीले कलर का पूरा जो चिमटी है वो नज़र आने लगा मुझे। तो मुझे लगा कि नहीं, इसके ऊपर कुछ फ्लावर तो चाहिए जिससे ये और ज़्यादा खूबसूरत हो जाए। तो बस मैंने एक और फ्लावर मिला के और इसके ऊपर लगा दी। लेकिन सबसे पहले मैं इसे इस तरीके से, आप देख सकते हैं कि एक फंदा लेकर और इस तरीके से नीचे से निकाल के और इसे मैं बुन रही हूँ। तो बस यही अपनाते हुए हमें पूरी चिमटी को कवर करना है। कॉर्नर पे हो सकता है आपको थोड़ी सी परेशानी हो, लेकिन थोड़ा सा पैसेंस के साथ आप अगर इसे निकालेंगे ना तो ये बहुत ही आसानी से निकल जाएंगे और देखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं। तो इस तरीके से जब मैं कॉर्नर पे आऊँगी तो बिल्कुल आसानी से धीरे से ही इसे निकाल पाएंगे, क्योंकि ये जो टिक टैक वाली जो चिमटी है ना वो कॉर्नर पे बिल्कुल शार्प होती है और बिल्कुल बहुत थोड़ा सा जो यहाँ पे जगह होता है वो यहाँ पे होता है। तो इस तरीके से जब हम इसे कवर करेंगे ना तो ये बहुत ही सुंदर सा नज़र आने वाला है। तो बिल्कुल मैंने जो आधी चिमटी है इसे बना दिया है। तो आप देख सकते हैं कि मैं बिल्कुल कॉर्नर पे आ गई हूँ। यहाँ थोड़ी सी जो है आपको बीचों बीच थोड़ी सी जगह दे के और इस तरीके से इसे कवर करनी होगी ताकि ये थोड़े से आसानी से ये आ जाए। तो देखिए, इस तरीके से बिल्कुल आराम से इसे जब आप करेंगे तो ये बहुत ही आसानी से हो जाते हैं, बिल्कुल भी परेशान नहीं करते। तो यहाँ पे जब मैंने कर दिया और इसके बाद मैंने फटाफट से पूरी चिमटी जो है उसी तरीके से बना दी है। और इसके बाद हम चलते हैं इसके ऊपर थोड़ी सी जो डिज़ाइन है वो बनाने, ताकि हमारी तो अभी तो सिर्फ हमने चिमटी को कवर अप किया है। इसके बाद हल्का सा डिज़ाइन देते हुए इसे थोड़े से चौड़े करने के लिए हम इसे थोड़ा सा डिज़ाइन दे देते हैं। और यहाँ बिल्कुल नीचे वाले साइड में भी हम अभी पहुँच गए हैं। तो यहाँ पे इसे हमें थोड़े से फंदे दे के और निकाल के बुनना होगा। मैं आपको आसानी से यहाँ पे दिखा देती हूँ ताकि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो कि कॉर्नर पे कैसे करेंगे या कॉर्नर वाली जगह पे हम इसे कैसे कवर करेंगे। तो इस तरीके से ये भी बहुत ही आसानी से हो जाएंगे दोस्तों, बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए। तो यहाँ पे क्या किया है मैंने कि फंदे को वो पलट के और चिमटी अब हमने उल्टा कर दी है और इस तरीके से अब हम इसे कवर करेंगे। और देखिए, यहाँ पे हल्का सा डिज़ाइन जो है फंदे को लेके निकाला और दो फंदे करके 2 बार में हमने इसे गिराए हैं, जिससे बिल्कुल हल्का सा चुन्नट की तरह जो है, प्लेट्स की तरह यहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे हमने ऊन को लपेटा है ना, तो ये बहुत ही सुंदर से हो जाते हैं। और इसे हमें अब आगे देखिए बहुत ही आसानी से आप इसे कर पाएंगे, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी आपको। और देखिए कितने अच्छे से ये यहाँ पे एक जो है थोड़ा बड़ा सा जो लेयर है हमारा बनके रेडी हो रहा है। तो बस ये हमारे यहाँ के लिए तैयार है, जो हम बिल्कुल नीचे के साइड में चौड़े वाले भाग पे करने वाले हैं। तो देखिए कितने अच्छे से ये रेडी हो गए हैं। और यहाँ से हमें फिर जो हमने कवर किया था ना, तो वहीं से फंदे डालते हुए हमें इनको थोड़ा सा बुनना होगा। तो बस एक बार हम फिर राउंड मार लेंगे चारों तरफ से चिमटी के, ताकि ये बहुत ही सुंदर सा थोड़ा चौड़ा सा हो जाए। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि बहुत ही आसानी से आप इसे कर पा रहे हैं। तो बस 2 फंदे हमें एक बार में लेने हैं। तो देखिए 2 चैन निकालना है, एक चैन और ये दूसरा चैन, और इसके साथ हमें एक घर छोड़ के और इसे डालने हैं और ऐसे निकाल लेने हैं चैन। तो ये तरीका जो है हमें बार बार करना होगा और इसी तरीके से हम पूरी चिमटी को राउंड करके बुन के रेडी कर लेंगे। तो बस 2 चैन मैं बार बार आपको दिखा रही हूँ और बहुत ही आसानी से दिखा रही हूँ ताकि कहीं भी आपको कन्फ्यूजन ना हो। और
और देखिए बहुत ही आसानी से आप इसे कर पाएंगे, बिल्कुल फटाफट से। इसी तरीके से हमें पूरी चिमटी जो है वो कंप्लीट कर लेनी है। तो बस मैं यहाँ पहुँच गई जहाँ हमारा जो है ख़त्म होने वाला है। तो बस यहाँ पे हमें इस तरीके से जॉइंट कर देना है, बिल्कुल भी खुलासा नहीं छोड़ना है। अगर आप खुलासा छोड़ेंगे ना तो वो खुलने लगेगा, तो इसलिए इसे जॉइंट करके हमें बस इसे बंद कर देना है। तो मैंने इसे जॉइंट कर दिया और देखिए कितना प्यारा सा हमारा जो चिमटी है वो लग रहा है ना, बिल्कुल ये कवर अप हो गया। और यहाँ पे हमने अलग से बुना था ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा चौड़ा था, तो यहाँ पे इसे हम ग्लू से चिपका देते हैं। तो ये थोड़े से हमने साइज़ में बड़े जो बुने थे ना, कुछ इस तरीके से, मैंने कहा था ना मैंने ऊन में रखा है लपेट के और इसको बांध रही हूँ, तो इसे मैं इसी तरीके से चिपका लेती हूँ। तो देखिए बहुत अच्छे से ये चिपक के रेडी हो गया है। और ज़्यादा सुंदर बनाने के लिए इसमें हम थोड़ा सा लेते हैं, हमारे पास लाल कलर का ऊन है और उस ऊन को यूज करके बना लेते हैं बिल्कुल छोटा सा फ्लावर जो हम इनके ऊपर लगाने वाले हैं। तो बिल्कुल छोटा सा फ्लावर जो है वो हम तैयार करेंगे। और इसके लिए लिया है मैंने 5 जो चेन है वो बनाऊंगी, और इस तरीके से 5 चेन बनाने के बाद इसे ज्वाइंट कर देना है। और यहाँ पे जहाँ से हमने शुरुआत करी है बिल्कुल वहीं पे आप इसे ज्वाइंट कर देंगे और ये बिल्कुल छोटा सा जो राउंड चेन बन के रेडी हो जाएगा। इसी राउंड चेन के अंदर हम फ्लावर की जो पेटल्स हैं या पत्तियाँ हैं वो बनाने वाले हैं। तो आप देखेंगे बहुत ही अच्छे से ये राउंड जो चेन है वो तैयार हो गई है हमारी। और इसको हम 3 भागों में बांटते हुए 3 पेटल्स जो हैं वो बना लेते हैं। तो बिल्कुल छोटे छोटे से पेटल्स जो है हम इसमें बनाने वाले हैं। तो इस तरीके से चैन लेके और इसके अंदर डाल के और हमारी शुरुआत हो जाएगी पेटल्स बनाने का। तो इसे चैन निकाला, फिर वापस अंदर डाल के, और यहाँ पे हमारे पास 4 घर हैं, तो 2 को एक बार में मैं गिराऊंगी और 2 को एक बार में गिराऊंगी। और इस तरीके से हमारे जो पेटल्स हैं वो धीरे धीरे रेडी हो जाएंगे। तो बस यही चीज़ें जो हैं हमें बार बार करनी होगी, 2 और फिर 2। तो इस तरीके से हमारी पेटल्स जो है वो बनना शुरू हो जाएगी। तो एक बार तकरीबन जो है वो 6 बार हम एक पत्ते के लिए 6 बार डाल के निकालेंगे। तो 5 से 6 बार के अंदर ही आपके पत्तियां जो हैं बिल्कुल शेप लेना शुरू कर देंगी और ये बहुत सुंदर से बन के रेडी हो जाती है। अगर आपको ये लगे कि नहीं समझ में आ रहा है या नहीं कर पा रही हूँ, तो मैंने इस तरीके के फ्लावर्स जो हैं वो बनाए हुए, जो फ्लावर्स होते हैं वो आप उसका वीडियो जो है वो लिंक पर जाकर देख सकते हैं। और इस तरीके से हमारे जो है ये फ्लावर जो एक पेटल्स है वो रेडी हो गए हैं। तो इनको यहीं पे ज्वाइंट कर देते हैं। तो यहाँ पे ज्वाइंट करने के लिए बिल्कुल छोटा सा निकालेंगे और यहीं पे इसे हम ज्वाइंट कर देंगे। तो ये हमारे जो पत्तियाँ हैं वो रेडी हो गई, एक पत्ती तो बिल्कुल रेडी हो गई है हमारी। और वैसे ही करके 2 पत्तियाँ इसके अंदर हमें और बनानी है जो एक राउंड पत्तियों को तैयार कर देगा। एक पेटल्स का जो राउंड है वो तैयार हो जाएगा हमारा इस तरीके से ही। तो ये बहुत ही आसानी से बनता है दोस्तों। ऊन का काम जो है क्रोशिया से आप बहुत जल्दी से कर पाएंगे, बहुत अच्छे से आसानी से रेडी होते हैं ये। तो इस तरीके से इसमें हम 3 पत्तियाँ जो हैं वो रेडी कर लेते हैं। तो इस वाले एक राउंड में हमारी जो ये 3 कंप्लीट हो गए हैं और इनके नीचे जो है वो हम 5 पत्तियां बनाएंगे, जिनसे हमारे फूल जो है वो बहुत ही सुंदर सा नज़र आने वाले हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारी पत्तियां तो हैं वो रेडी हो गई हैं। और यहाँ पे लास्ट वाली पत्ती जो है यहाँ पे हम इसे ज्वाइंट करेंगे और ज्वाइंट करने के साथ ही फिर पलट के और वहाँ से इसमें 5 पत्तियों की शुरुआत करेंगे। तो बिल्कुल इस तरीके के फ्लावर मैंने पहले डाले हुए हैं, अगर आप चाहें तो वो देख सकते हैं। और इस तरीके से आप ये बहुत ही आसानी से बना के रेडी कर पाएंगे। और ये चीज़ें ऐसी हैं ना कि अगर किसी का बर्थडे हो, लड़की है, छोटी है, बड़ी है, किसी भी तरीके की हैं, इस तरीके की चीज़ें अगर बना के आप गिफ्ट देते हैं तो लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि ये बहुत ही यूनिक सी चीज़ है और ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है। इसे तो घर पे ही बनाने पड़ेंगे आपको। तो इस तरीके की चीज़ें घर में बना के और किसी को गिफ्ट आप करें और आप देखेंगे कि इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो बनाने के लिए आपसे ये डिमांड बढ़ती चली जाएंगी और लोग जो हैं आपसे जुड़ते चले जाएंगे कि मुझे भी ऐसा बना कर दो। तो ये बहुत ही आसानी से आप बना के और इस तरीके की चीज़ें आप गिफ्ट कर सकते हैं, खुद भी यूज कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रही कि खुद यूज ना करें,
अपनी खुद भी यूज कीजिए और दूसरे को भी दीजिए। और इस तरीके से देखिए हमारे जो पेटल्स हैं वो बिल्कुल रेडी हो गए हैं। और पीछे से शुरुआत मैंने कर दी है दूसरे वाले फ्लावर का। तो इस तरीके से ये बहुत ही आसानी से ये भी रेडी होगी। बिल्कुल प्रोसेस हमारा वही है जो हमने आगे फॉलो किया था, वही पीछे फॉलो करते हुए बस हमें जो चेन है ना, पीछे जो हमने सबसे शुरू में चेन बनाई थी, उस चेन को यहाँ हमें 5 भागों में बांटना होता है। पहले हमने 3 भागों में बांटा था, तो ऊपर की पंखुड़ियाँ जो हैं वो 3 नज़र आएंगी। पीछे फिर 5 भागों में बांटेंगे तो हमारी पीछे की पत्तियाँ जो हैं वो 5 भागों में नज़र आएंगी। तो इस बात का ध्यान रखते हुए आप जितनी पंखुड़ियाँ पत्तियाँ जो चाहें वो बना सकते हैं फ्लावर के अंदर। उतनी भागों में बांट दीजिए, उतनी पत्तियों वाला आपका फ्लावर जो है वो रेडी हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे फ्लावर तो रेडी हो रहे हैं। और दोस्तों इस तरीके की वीडियो जो है मैं बनाती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है कुछ नया सा बनाना जो लोगों को बहुत पसंद आता है। और इस तरीके से इसे थोड़ा सा ग्लू लगाया और यहाँ पे चिपका दिया मैंने। तो ग्लू थोड़ा सा अच्छा वाला ही यूज करें, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं अगर निकल जाएँ तो अच्छी नहीं लगती। तो फ्लावर को अच्छे से चिपकाने के लिए आप फैब्रिक ग्लू और या फिर ये जो आते हैं स्पेशल इस तरीके के आर्ट के लिए ग्लू, ये वाले ग्लू यूज कर सकते। और एक छोटा सा जो है स्टोन मेरे पास था, उसको मैं इसके ऊपर लगा देती हूँ ताकि ये और थोड़ा सा सुंदर हो जाए। तो इसको भी मैंने अच्छे से ग्लू लगाया और बिल्कुल बीचों बीच इस तरीके से चिपका दिए मैंने। हमारी जो चिमटी है वो तो बहुत ही प्यारी सी लग रही है देखने में, और इसमें जो फ्लावर है ना वो बहुत प्यारा सा लग रहा है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मेरी फ्लावर वाली चिमटी जो है वो बन के रेडी है। तो लग रहा है ना बहुत ही सुंदर सा हमारा ये फ्लावर। और इस चिमटी को कोई देख के ये नहीं कह सकता दोस्तों कि इसके अंदर हमने टिक टैक वाली जो चिमटी होती है उसे छुपा रखा है, और उससे इतनी प्यारी सी हमने हेयर एसेसरीज बनाकर रेडी कर ली है। तो है ना बहुत ही अच्छा सा ये उपाय है जिससे हम अपनी चीज़ों को यूज कर सकते हैं और भी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से। आप चाहें तो इसके लिए पुरानी वाली जो चिमटी आती है वो भी यूज कर सकते हैं, और उससे भी ये बहुत सुंदर सा बन के रेडी हो जाएगी। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस वाले DIY को, जिससे ये बहुत ही प्यारी सी चिमटी बन के हमारी रेडी हुई है, और मैंने किसी की फरमाइश जो है वो बिल्कुल अच्छे से पूरी कर दी है। तो आप भी ज़रूर से बनाइए इस तरीके की जो चिमटी होती है। वो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय।